आप में से कोई बता सकता है श्रवण शब्द का क्या अर्थ होता है? तो परिश्रम करना। सुनना। बहुत सही, बहुत बहुत सही, बहुत सही। परिश्रम करने वाला, श्रम करने वाला। अब बताइए किस प्रकार का परिश्रम? लकड़ी काटना, ईंटा ढोना, पत्थर तोड़ना? जी नहीं सर। जो आत्मश्रम। अंतः मन से किया जाता है श्रम, अंतः मन से जो तपस्या की जाती है, जो श्रम किया जाता है, जो परिश्रम किया जाता है, उस परिश्रम की बात हो रही है यहाँ पर। तो परिश्रम करने वाला या श्रम करने वाला श्रमण कहा जाता है। पर इस प्रकार का श्रमण नहीं जो पत्थर धो रहा है या लकड़ी काट रहा है, उसे हम श्रम नहीं कहते, बल्कि जो इस प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहा है, जो मानव मात्र के जन्म के पीछे के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है, जो मानव मुक्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त है, जो समाज कल्याण के प्रति चिंतित है और उसके लिए कार्य कर रहा है, जो प्रकृति को समझ करके अपना निर्णय देता है, इस प्रकार के लोगों को हम श्रमण की कैटेगरी में रखते हैं। और श्रमण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिश्रम करने वाला। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। अब बताइए आप में से कोई, श्रमण शब्द को क्या हम केवल श्रमण से जानते हैं या इसके अन्य भी कई शब्द हैं? अच्छा शरण। अन्य कई नाम होंगे, तो देखिए कई जी अन्य सर। नाम। श्रमण तापस, वातरसन ऋषि, सन्यासी, मुनि, तपस्वी, आंगिरस, यायावर, वातसना, तुरोदेव मुनि, यज्ञी, तुरोकावेश्य, परिव्राजक, व्रात्य, आजीवक, अरहत। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। श्रमण शब्द यहाँ एक दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी सभी इससे बाहर हो गए। ये सभी भी श्रमण ही कहे जाते हैं, बस नाम अलग है। शिक्षक को गुरु बोलो या टीचर बोलिए या पढ़ाने वाला बोलिए, ये सभी पर्याय ही हैं। तो इसके अन्य शब्द यही हैं। अब बात आती है कि हम लोग नॉर्मली ये जानते हैं कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं या बौद्ध धर्म के तीर्थंकर, ये बौद्ध धर्म के जो जो बौद्धि लोग हुए, वो सभी श्रमणी हैं। और उनकी पहचान, उनकी वेशभूषा को देख करके हमारे मन में एक बनता है, एक एक इमेज बनता है कि एक मुनि कैसा होगा। तो हम देखते हैं कि मुनि के सर पे बाल नहीं होंगे, उनकी बड़ी शिखा होगी, उनके तन पर एक ही कपड़ा होगा जिससे वो शरीर को ढके होंगे, उनके हाथ में एक पात्र होगा जिसमें वो भिक्षाटन करते होंगे। इस तरह की और अन्य भी चीजें हो सकती हैं, मतलब कि उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं होगी। अगर ये चीजें हैं, इसका मतलब वो वस्तु विशेष के प्रति आसक्त है। अगर आसक्ति है तब तो वो मुनि नहीं है। इसलिए हम लोग स्रोत की बात करने जा रहे हैं। स्रोत, साहित्यिक स्रोत हमें जो मिलता है ऋग्वेद के संदर्भ में केशी सूक्त, केशी सूक्त, ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, याज्ञवल्क्य का बृहदारण्यक उपनिषद, अथर्ववेद, तांड्य ब्राह्मण, ये सभी ग्रंथ, जो मैंने ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ श्रमण परंपरा, श्रमण के व्यवहार, श्रमण का स्वरूप की चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं? ऋग्वेद के केशी सूक्त में एक बात आई है। क्या आई है? वो ये बोलते हैं कि श्रमणों की क्या पहचान है। जरा सुनिएगा बड़ा ध्यान से, बड़ा लंबा है और मैं उसको वैसे ही हिंदी में पढ़ने जा रहा हूं कि श्रमणों की पहचान क्या है, ऋग्वेद के केशी सूक्त में क्या लिखा है। और ये मैं बाकी भी मिला दिया, इतरे ब्राह्मण भी मिलाया, तैत्तिरी भी आरण्यक मिलाया, तांडे ब्राह्मण, इन सभी को मिलाया। और फिर की एक पूरी की पूरी पंक्ति क्या बनती है कि आखिर श्रमण कैसे होते हैं। लंबे केशधारी, लंबे बाल वाले, जिनके बाल लंबे हों। मैले वस्त्रधारी, मैले कुचैले कपड़े पहनते हो, जो चूंकि उन्हें तो इस बात का मोह ही नहीं है कि हमारे कपड़े नए हों या साफ सुथरे हों या चमकते हों, क्या फर्क पड़ता है। हवा में उड़ने वाले, अब हवा में उड़ने वाले यहाँ पर इसके अर्थ को समझिएगा। हवा में को उड़ता तो है नहीं, आप भी जान रहे हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जो मदमस्त है, जो एक जगह टिकता नहीं है, यहां से वहां जो विचरण करता रहता है। जहर पान करने वाले,
मौनी चुपचाप रहने वाले, उन्मत्ति दैव रूपी निवृत्ति मूलक विचारधारा, काया क्लेश युक्त तपश्चरणी, वैदिक ऋषियों के आचरण के विपरीत, ध्यान रखिएगा, वैदिक ऋषियों के आचरण के विपरीत, ये उन परंपराओं को नहीं मानते थे। ब्रह्मचारी, अपने इच्छानुसार लुप्त होने वाले, पाप कर्मों से मुक्ति का उपदेश देने वाले, इंद्र के दुश्मन, इंद्र के दुश्मन, तपस्या करने वाले, वैदिक यज्ञ के निंदक, वैदिक यज्ञ के निंदक, दुखवादी, निवृत्तिवादी, निरीश्वरवादी, जीववादी, क्रियावादी, परिभ्रामणक, भिक्षाटन करने वाले, शांति हेतु सत्य की खोज करने वाले, वैदिक स्वाध्याय एवं अग्निचर्या के महत्व को अस्वीकार करने वाले, अग्निचर्या के महत्व को अस्वीकार करने वाले, वैदिक स्वाध्याय को अस्वीकार करने वाले, ब्रह्म विद्या के इच्छुक, चतुर्दिक भ्रमण करने वाले, परिव्राजक का अर्थ ही होता है चतुर्दिक भ्रमण करने वाला, और ब्रह्मलोक एवं आत्म साधक, ब्रह्मलोक एवं आत्म साधक, प्रवचक को ही, जो प्रवचक शब्द मैंने बोला था, जो पर्याय है श्रवण का, उसके लिए मैंने बोला था प्रवचन, ये इसका अर्थ ही होता है आत्म साधक। तो कुल ये पहचान है श्रमण परंपरा के निर्वहन करने वाले लोगों की। अब इन सभी पहचान की, जिनकी हमने चर्चा भी आपके सामने की, आप देख रहे होंगे कि ये कैसे वैदिक ऋषियों के विपरीत आचरण कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से विपरीत है। वैदिक ऋषि भी समाज का कल्याण चाह रहे हैं, प्रकृति के अनुरूप अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। इनमें और उनमें थोड़ा अंतर यह है कि वैदिक ऋषि वैदिक ग्रंथों में लिखे उनके अनुपालनों का शब्दशः पालन कर रहे हैं, और ये उनके विपरीत हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यज्ञ आदि करो, अध्ययन अध्यापन करो, तभी हम किसी प्रकार से समाज का कल्याण कर पाएंगे, प्रकृति को समझ पाएंगे, अपने जीवन के मूल को समझ पाएंगे। इसके निमित्त जो चर्चा ये कर रहे हैं वैदिक ऋषि, ये इनके खिलाफ है, ये इनके विपरीत है। तो ये मूल कारण, मतलब मूल स्वरूप श्रमणों के बताए गए हैं। इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस उत्पत्ति के संदर्भ में दो विचार आते हैं। पहला विचार है, वैदिक धर्म के समकालीन ही वैदिक परंपरा के विरोध में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, उस प्रतिक्रिया के स्वरूप ही ये श्रमण पैदा हुए, श्रमण की उत्पत्ति हुई, पैदा नहीं उत्पत्ति हुई। तो उन श्रमणों की उत्पत्ति जो वैदिक धर्म के समय, वैदिक काल के समय, वैदिक परंपरा के विरोध में जो आए खड़े हुए, वो है श्रमण परंपरा वाले। ये है पहली विचारधारा इनकी उत्पत्ति के लिए। दूसरी विचारधारा ये है कि मुनि एवं यातियों की परंपरा से उत्पन्न, अर्थात वो लोग जो ये ऐसे लोग जो किसी निर्जन जगह, सामाजिक परिवेश से दूर, वस्तु विशेष का बिना मोह रखे, जो प्रकृति को समझने के प्रयास में लगे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, अपने जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ और इसके यथार्थ के संदर्भ में चिंतित हैं, जिनका सामाजिक परिवेश या पारिवारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार के परंपरा का जो निर्वहन लोग कर रहे थे, ये भी लोग हैं जो कालांतर में श्रमण कहे गए। तो इन दो बातों से आपने क्या समझा? इन दो बातों से आपने ये समझा होगा कि ये पहली बात तो वो लोग हैं जो समाज के बीच, समाज के साथ नहीं रहते हैं। दूसरी बात ये, इनका कोई परिवार नहीं होता है, मतलब भले ही इन्हें किसी माता और पिता के द्वारा उत्पन्न किया गया, पर ये बाद में उनके प्रति जिम्मेवार नहीं है, और ना स्वयं कल को विवाह करते हैं और संतति उत्पन्न करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इनके अंदर मोह माया नहीं है। मोह माया इन द सेंस कि भाई है, बहन है, माता है, पिता है, इसके प्रति कोई मोह माया नहीं है। ये वस्तु विशेष के प्रति लोभ ही नहीं है, मोह ही नहीं है, इनके अंदर कोई मोह माया नहीं है। ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त धन रखने की इच्छा है। अगर कोई दान दे रहा है तो जितना दान दे रहा है सब ले लेने की इच्छा है, अंदर नहीं है।
इतना ही दान देंगे जो इनके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त धन की आवश्यकता इनके नहीं है, क्योंकि जहां अतिरिक्त धन की सोच आपके मन में आई, भाई इस कंपनी का जूता, उस कंपनी का पेन, इस कंपनी का टी शर्ट, उस कंपनी का लैपटॉप और मोबाइल और कैमरा और चश्मा या घड़ी, अगर ये मोह जैसे ही आपके मन में आया, तो आप श्रमण परंपरा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और वस्तु विशेष के प्रति ये आपका मोह है, ये आपका लालच है, ये आपकी माया है, जो आपको कभी भी जीवन से मुक्त नहीं करेगी। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने क्या कहा है, मैं वो पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। वैदिक काल के अंत में ब्राह्मण एवं मुनि श्रमण के परस्पर समन्वित दोनों विचारधाराओं को ही बौद्ध धर्म का उत्कर्ष माना जा सकता है। इस परंपरा में ब्राह्मणों के साथ ही साथ अन्य सभी स्तर के लोग शामिल थे। गोविंद चंद्र पांडे प्राचीन भारतीय धर्म के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और उनकी इस पंक्ति को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल के अंत में ब्राह्मण एवं मुनि श्रमण के परस्पर समन्वित, मतलब वो इस बात को कह रहे हैं कि वैदिक काल के अंत में हमें दो चीजें दिख रही हैं, एक ब्राह्मण और एक मुनि श्रमण। ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ के अनुसार अध्ययन अध्यापन यज्ञ आदि करते हैं, और मुनि वो हुए जिनकी विशेषता मैंने है। इन दोनों के परस्पर समन्वित रूप से ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसलिए बौद्ध धर्म भी श्रमण कहे जाते हैं, जैन धर्म भी श्रमण कहे जाते हैं। तो ये पंक्ति अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस पंक्ति में केवल बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की चर्चा नहीं है, बल्कि गोविंद चंद्र पांडे ने जिन प्राचीन ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों इत्यादि का अध्ययन करने के बाद ये कहा है कि ब्राह्मण संप्रदाय, ब्राह्मण धर्म और मुनि, ये जो श्रमण थे, ये दो अलग अलग शाखाएं थी। तो इन दो अलग अलग शाखाओं में हम लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं, इसी मुनि श्रमण परंपरा की चर्चा कर रहे हैं। तो विद्वानों ने कहा कि जो आपके सिलेबस का टॉपिक है कि इसके बावजूद आखिर प्राचीनता क्या है, श्रमण धर्म की प्राचीनता हुई क्या। श्रमण धर्म की प्राचीनता के बारे में बताया जाता है कि कम से कम 1000 ईसा पूर्व, कम से कम 1000। ब्राह्मण और मुनि श्रमण। हाँ सुनील, आप कुछ बोल रहे हैं? ये सर वॉइस फंस रही है सर आपकी। ये ब्राह्मण मुनि श्रम में जो अंतर बताया है वहाँ जाके फंस गया है। एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए इसको। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी जी करके। ठीक है। मैं डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे, जो इस विधा के विशेषज्ञ हैं, इनकी रचनाएं अद्वितीय हैं और बड़ी अनोखी हैं, इनका अध्ययन, इनके उस पंक्ति की चर्चा कर रहा हूं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के पीछे ब्राह्मण एवं मुनि श्रमण विचारधारा समन्वित का बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के पीछे। यह पंक्ति ये भी दर्शाती है कि ब्राह्मण के मतलब गतिविधियों का विरोध किया, इसमें कि यज्ञ आदि, बलि, धन का संग्रह, दान, दक्षिणा इत्यादि की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म उसका विरोध किया है। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बौद्ध धर्म में लिखे गए कई ग्रंथों के रचनाकार ब्राह्मण क्यों होते। इन्होंने ऐसे कई तर्क दिए और उन्होंने स्थापित किया कि वैदिक काल के अंत में ब्राह्मण और मुनि श्रमणों के परस्पर समन्वित विचारधारा से ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। इस एक पंक्ति से कई तथ्य सामने आ रहे हैं। पहला ये कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई होगी, कैसे हुई होगी, वैदिक काल के अंत में, दो अलग अलग विचारधारा के समन्वित स्वरूप से, और दो अलग अलग विचारधाराएं थी जिनमें एक विचारधारा जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, श्रमण परंपरा, वो है मुनि श्रमण परंपरा, और इसकी प्राचीनता लगभग 1000 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। और क्यों मानी जा सकती है? क्योंकि मैंने अभी बोला ऋग्वेद का केशी सूक्त, अगर ऋग्वेद की का रचना काल हमें पता चल जाए तो हम इसकी प्राचीनता को भी उसी के साथ जोड़ सकते हैं। श्रीराम गोयल भी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं,
उन्होंने भी अपने कुछ मत रखे हैं श्रवण को लेकर के। और श्रवण परंपरा पर अंग्रेजी में लिखी हुई एकल किताब जो केवल श्रवण परंपरा पर हो, और वो केवल मतलब श्रवण परंपरा लिखी हुई कोई किताब सेपरेट बुक की मैं बात करूं तो केवल एक ही बुक उपलब्ध है, वो है डॉक्टर श्री राम गोयल की। इसके अतिरिक्त श्रवण से संबंधित कहीं भी आप कोई भी पुस्तक को देखेंगे, उसे खोलते ही आपको जैनिज्म बुद्धिज्म सब दिखेगा। पर श्री राम गोयल के इस ग्रंथ को आप देखेंगे, श्रवण परंपरा की इंग्लिश में बुक है, तो आपको इसमें दिखेगा कि उन्होंने इस पुस्तक में केवल श्रवण की चर्चा की है, उसमें बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं की है। वैदिक काल के परस्पर कौन कौन से श्रवण थे उनकी चर्चा की है। तो उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, इस आदम संस्कृति का संबंध मुनि एवं यति से न होकर अन्य तत्कालीन धर्म के परस्पर वैचारिक संघर्ष से है। देखिए, आप भी ये जानते हैं कि आज भी ऐसे बहुत सारे नवीन विचारधारा के साथ समाज में उपस्थित होते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि वो समाज का उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नवीन विचारधारा दी है। ये जो नवीन विचारधारा है, ये संप्रदाय के रूप में स्थापित होता है, और कालांतर में अगर ये संप्रदाय प्रचारित प्रसारित और लोगों के द्वारा मान्य हो, स्वीकार किया जाए, तो वो एक स्थापित धर्म बन जाता है। तो इनके अनुसार यह है कि जब आदम संस्कृति मतलब कि प्राचीनतम संस्कृति की बात कर रहे हैं, उस समय मुनियों और यति ये उस समय के तत्कालीन धर्म का जो है विरोध कर रहे थे, एक नई सोच के साथ सामने आ रहे थे। जब मैंने श्रवण परंपरा की उत्पत्ति की चर्चा आपसे की, तब मैंने बोला था कि वैदिक धर्म के समकालीन ही वैदिक परंपरा के विरोधी जो एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुए, वो श्रमण है लोग। तो ये पंक्ति भी उसी बात का सपोर्ट कर रही है कि वैदिक परंपरा के समय जो उनके विरोध में की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए जो लोग थे, वो कहे गए श्रमण, जो यज्ञ आदि अध्ययन अध्यापन, वैदिक अध्ययन अध्यापन ये नहीं करते थे। अब बात आती है, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर इसके बावजूद आखिर ऐसे कौन से अंतर को ये पसंद करते थे? अभी मैंने बहुत भले बोला वैदिक अध्ययन करना, यज्ञ आदि करना, पर और कौन कौन से अध्ययन को नहीं करते थे? तो पहली बात यह है कि जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति का मार्ग, ये इसके संबंधी जो विचार हैं, उस विचार के संदर्भ में श्रमणों और वैदिक के पालन करने वालों के मध्य अंतर था। जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ आदि करने की आवश्यकता ही है, केवल इसी के करने से मुक्ति मिलेगी, इस पक्ष के पक्षधर श्रमण नहीं थे। दान दक्षिणा लेंगे देंगे तभी मुक्ति मिलेगी, इस मत के पक्षधर ये नहीं थे। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, जैन और बुद्धिज्म में भी तो ऑलमोस्ट यही बात प्रारंभ में कही गई। तो कुछ ऐसे सोच है ब्राह्मणों के अनुसार कि जो वैदिक यज्ञ है, जो वेद है और जो उदारता है, ऐसा करने से हमें मुक्ति मिलेगी, पर श्रमण इसके विरोधी थे। श्रमण का क्या मानना था? तपस्या करेंगे, उपवास करेंगे, मनन करेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें संसार से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे द्वारा ज्ञान अर्जित ज्ञान है, हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे, समाज के बीच जा करके लोगों से करेंगे और वापस हम अपने स्थान पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि समाज के बीच रह करके, पारिवारिक स्थिति में रह करके हम इन सब चीजों को करेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने मूल उद्देश्य से कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं। अब बात आता है कि हम लोगों ने बात तो की कि वो किस प्रकार रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका निवास स्थान कैसा होगा, इस पर भी चर्चाएं की गई हैं। जंगल होगा, प्राकृतिक गुफा होगी, वृक्ष का तल होगा, वृक्ष की छाया, कैसा उनका निवास स्थान कैसा होता है? तो वन, जंगल, प्राकृतिक गुफा, वृक्ष का तल, शमशान, सामान्य भवन और मानव निवास से कोसों दूर एकांत में रहने वाले लोग। सामान्य भवन जैसा कि हम लोग रहते हैं, समाज जो है, मानव का निवास स्थान जो है, इससे कोसों दूर कोई भी जगह हो, तो वो जंगल होगी, कोई पेड़ की छाव होगी, कोई गुफा होगी, कोई शमशान होगा। ऐसी जगह में ये लोग निवास करना पसंद करते हैं। इनका स्वरूप कैसा होता है? क्या ये समूह में रहते हैं या एकल रहते हैं? तो दोनों ही तथ्य हमारे सामने आए हैं कि ये लोग समूह में भी रहते हैं और एकल भी रहते हैं। मतलब अगर जंगलों और पहाड़ की गुफाओं में रह रहे हैं तो वहां उनका अपना समूह है, अपने लाइफ स्टाइल में वो रहते हैं। और इसके लिए मैं आपको आधुनिक सबसे बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, जो आप लोगों ने देखा होगा, नागा लोगों को, अघोरी लोगों को।
तो ये जो नागा अघोरी लोग हैं, ये कोई और नहीं बल्कि श्रवण परंपरा की ही एक शाखा है, एक स्वरूप है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। अब आप लोग के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, आपने श्रमण परंपरा में जितनी भी क्रियाएं बताई उसमें एक अग्निचर्या टर्म आया था सर, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, अग्निचर्या हमने बोला था, अग्निचर्या के महत्व को अस्वीकार करने वाला बोला था। अग्निचर्या जी के सर। महत्व को अस्वीकार करने वाला, हम तो बाबू इस बात को बोल ही रहे हैं बार बार, वैदिक अध्ययन अध्यापन का विरोधी है लोग। अग्निचर्या से कहने का मतलब यज्ञ आदि है, इसे कहने का मतलब है। समझ गए इस बात को आप? तो अग्निचर्या का अर्थ क्या? सर, मैं अरे वही अग्नि पूछ रही थी, अग्निचर्या का मतलब जो क्या हिंदू होता है? धर्म कर्म कांडों यानी यज्ञ महायज्ञ जो कराए जाते हैं उससे रिलेटेड ये वर्ड है। यज्ञ, हाँ यज्ञ आदि, उन्हीं चर्या की तो मैं बात कर रहा हूँ। यज्ञ आदि को ही